हेलो गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर क्या होता है, ये हमारा एमएसएन का टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड का है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है हमारा ये टॉपिक। किडनी फेलियर क्या होता है, तो किडनी फेलियर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर किडनी होती है वो अपना फंक्शन है लंबे समय तक नहीं कर पाती है। ठीक है, नो एडिक्वेटली, मतलब जो उसका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड से क्या करना, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना और किसके यूरिन की फॉर्मेशन कराना, ये उसका क्या होता है, फंक्शन होता है किडनी का। ठीक है, तो अपना फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी लंबे समय तक। ठीक है, उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। टाइप ऑफ किडनी फेलियर दो तरीके का होता है, एक एक्यूट किडनी फेलियर और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट नाम से ही पता लग रहा है, एक्यूट है यानी ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेगा। ठीक है, क्रॉनिक है मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। ठीक है, तो एक्यूट जो रीनल फेलियर होता है वो कैसी कंडीशन होती है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है। यानी जैसे ही हमारी किडनी ने क्या किया, कुछ टाइम के लिए अपने फंक्शन है वो बंद कर देती है काम करना, फिर उसके बाद से वो वापस रिवर्ट बैक हो जाती है। बट जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसको हम एंड स्टेज किडनी फेलियर बोलते हैं। ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी ये वापस से रिवर्ट बैक नहीं होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है। एक्यूट किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर किडनी क्या करती है, सडन उसके जो लो फंक्शंस हैं वो लॉस हो जाते हैं। वो लंबे समय तक क्या नहीं कर पाती, कुछ आवर्स तक या कुछ घंटों तक जो उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन वाला वो नहीं कर पाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई भी इंजरी या फिर कोई भी ड्रग, कोई भी ट्रोमा की वजह से क्या होगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है और जो रीनल ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो जाएंगे। अब वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रीनल सर्कुलेशन है वो अल्टर्ड हो जाएगा। अब रीनल सर्कुलेशन अल्टर्ड हो जाएगा तो जो फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस थी वो भी अल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड में ही बढ़ते चले जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी। उसी को हम बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसके। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल होता है हमारा 0.7 to 1.3 mg/dl, बट एक्यूट किडनी फेलियर कंडीशन में ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉजेस की। 3 कॉजेस होते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल कोज वो होते हैं जो बिफोर द किडनी जो कॉजेस होते हैं उनको बोलते हैं प्री रीनल। इंट्रा रीनल जो किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो रहा है, और पोस्ट रीनल आफ्टर जो किडनी हो रहा है वो। तो प्री रीनल के अंदर क्या होगा कि ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा, जाहिर सी बात है अपना जीएफआर भी कम हो जाएगा। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर हमारी दोनों किडनीज है वो कितना ब्लड फिल्टर कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये जब क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो कम होगा तो अपना जीएफआर भी कम हो जाएगा। ये कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, लाइक हाइपोवोलीमिया हो यानी ब्लड की वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम कम हो, हाइपोटेंशन हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन वास्टिंग होने लग जाती है। ठीक है, मसल वास्टिंग, डिहाइड्रेशन हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अपन को किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा आता है इंट्रारीनल कॉजेज, जो किडनी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, किडनी में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो होती है कंडीशन अपन को, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो अपना ग्लोमेरुलस है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हो सकती है। या फिर अपन ने कोई ऐसी ड्रग ली हो जो अपनी क्या कर रही हो, किडनी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हो, नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हो, लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये एक ड्रग होती है टीबी की जो अपन लेते हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। या फिर जो एक्यूट ट्यूब्यूल नेक्रोसिस हो तो हो सकता है, या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है, जब ट्यूमर का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वो जो उसका जो भी कंटेंट है वो कहाँ आने लग जाता है, अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो इन सब की कंडीशन की वजह से भी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। फिर बात करते हैं हम पोस्ट रीनल कॉजेस की, आफ्टर किडनी जो जो कॉजेस हो सकते हैं, लाइक इसमें मेन नंबर क्या होता है कि जो यूरिन का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। यूरिन का जो फ्लो प्रॉपर था पहले वैसा नहीं रह पाता है। इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा यूटीआई। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
रीनल स्टोन हो गया हो कोई किडनी में, या फिर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई हो, या फिर रीनल में कोई कैंसर हो गई हो, इन सब की वजह से होता है। तो ये कॉजेस हो गए एक्यूट किडनी फेलियर के। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो प्री रीनल कॉज भी हो सकता है, पोस्ट रीनल भी, और इंट्रा रीनल कोई से भी कॉज हो सकते हैं। उनकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो था किडनी के पास जो जा रहा था वो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम होते ही क्या हो जाएगा, अपना GFR कम हो जाएगा। अब जैसे ही GFR कम हो रहा है, ब्लड प्रॉपरली जा नहीं रहा किडनी के पास, तो वो जो ट्यूब्यूल्स है, अपना जो ग्लोमेरुलस है, वो क्या होने लग जाएगा, नेक्रोसिस होने लग जाएगा वहां पे। अब जैसे जैसे नेक्रोसिस होगा, जो किडनी के फंक्शन है वो भी लॉस होने लग जाएंगे, किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजेनस वेस्ट वगैरह है, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो हमारे ब्लड में ही बढ़ता चला जाएगा, बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होते हैं, लाइक पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं अपन कि अपने ब्लड में क्या होने लग जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, और सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अपनी बॉडी से तो बाहर जा नहीं रही, तो जाहिर सी बात है वो अपने ब्लड में इंक्रीज होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्लैंक पेन होगा, जो अपना फ्लैंक एरिया होता है किडनी वाला, वहां पे क्या होगा, पेन फील होगा, उसको बोलते हैं अपन फ्लैंक पेन। हिमेचूरिया रहेगा, हिमेचूरिया क्या रहेगा, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर अपन को ब्लड आएगा। ओलिगोयूरिया रहेगा, ओलिगोयूरिया क्या होता है, पर डे जब कोई भी पर्सन 400 ml से यूरिन 400 ml से कम यूरिन पास आउट करता है, उसको अपन बोलते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है। तो ये हो सकता है। एन्यूरिया हो सकता है, एन्यूरिया में लेस देन 100 ml पर डे, या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, और भी है, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है उसको, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये कुछ इसके बेसिक क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, कि पहले उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई डिहाइड्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी बॉडी स्किन ट्रिगर वगैरह देखेंगे, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन बहुत ही रफ सी होगी। यूरिन एनालिसिस करेंगे, मेन यूरिन एनालिसिस में हम क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहा है यूरिन में, एल्ब्यूमिन वगैरह का लेवल तो नहीं है, या फिर हिमेचूरिया वगैरह है, वो सब क्या करेंगे, असेस करेंगे यूरिन के अंदर, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, किडनी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। फिर रीनल USG कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर। और इसमें CT स्कैन MRI भी करा सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। रीनल बायोप्सी, अगर अपन को लग रहा है कि रीनल कैंसर है तो अपन क्या कराएंगे, रीनल बायोप्सी कराएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशंस है। फिर बात करते हैं हम इसकी फेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। 4 फेज होती है इसकी, इनिशिएशन फेज, ओलिगोयूरिया, डायूरेसिस और रिकवरी। अब नाम से ही पता लग रहा है इनिशिएशन क्या होती है, यानी जब स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग जो फेज होती है उसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन फेज। ये कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक रह सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया अभी हमने बताया कि पर डे जब कोई इंडिविजुअल है वो 400 ml से कम यूरिन पास आउट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है। ये कब हो सकती है, 8 से 15 दिन तक रहेगी ये कंडीशन। फिर आती है अपनी डायूरेसिस फेज। डायूरेसिस क्या होती है, जब वापस से अपना यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने लग जाता है, यूरिन पास आउट होने लग जाता है, उसको बोलते हैं अपन डायूरेसिस। ये 2 से 3 वीक में हो जाएगा। और फिर आती है अपनी रिकवरी फेज, यानी जो अपनी कंडीशन पहले खराब हुई थी वो वापस से रिवर्ट बैक होने लग गई, रिकवर होने लग गई, तो ये 3 से 6 महीने के अंदर हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपन रिकवरी फेज। तो ये 4 इसकी फेज हो गई, इनिशिएशन, ओलिगोयूरिया, डायूरेसिस एंड रिकवरी फेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे, एक तो हाइपोटेंशन हो रहा है, अगर पेशेंट की BP कम है तो उसको अपन वैसोप्रेसिन या डोपामाइन वगैरह दे देंगे, जो BP को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है।
फिर हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं अगर इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है, ग्लोमेरुलस वगैरह का, ट्यूब्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो रखा है तो अपन स्टीरॉइड्स देंगे ताकि इन्फ्लामेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। प्लाज्मा एक्सटेंडेड थेरेपी दे सकते हैं, यानी अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, प्लाज्मा एक्सटेंडेड थेरेपी दे सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस दे सकते हैं जो क्या कर रहे हो, प्लाज्मा के लेवल को बढ़ा रहे हो, लाइक डेक्स्ट्रान वगैरह दे सकते हैं अपन। डायूरेटिक्स देंगे जो क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर हम देंगे पोटेशियम लेवल, अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ रखा है तो हम कैटायन एक्सचेंज थेरेपी करा सकते हैं या फिर ग्लूकोज और इंसुलिन भी दे सकते हैं पेशेंट को। ये सारा इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। क्या क्या देंगे हम। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, एक तो पेशेंट को क्या होगा, सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रहेगी, उसकी जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है तो हम क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे, सबसे पहले तो हम इनटेक और आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे या मेंटेन करेंगे कि जितना इंडिविजुअल फ्लूइड इनटेक कर रहा है उतना बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो चेक करेंगे। दूसरा उसका डेली वेट मेजर करेंगे और देखेंगे कि बॉडी में कहीं एडिमा वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और इंडिविजुअल को बोलेंगे कि वो क्या करे, लेस इनटेक करे किसका, फ्लूइड का, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा हमें, जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्बैलेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जितना अपनी बॉडी को चाहिए उसके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है अपन को। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करेंगे पेशेंट का कि उसका स्टेटस कैसा है, कितना वो न्यूट्रिशन ले रहा है, क्या क्या न्यूट्रिशन में ले रहा है, ठीक है। दूसरा उसको बोलेंगे कि आप लिमिटेड इनटेक करें फ्लूइड्स का, क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लूइड इनटेक कर रहा है और उतना एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में उसका क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तीसरा हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप क्या करें, स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट लें, यानी एक बार के अंदर बहुत ज़्यादा ना लें, आप स्मॉल टाइम के इंटरवल के ऊपर आप फ्रीक्वेंट डाइट लें, ठीक है। यानी बार बार ले दिन में, पर स्मॉल स्मॉल अमाउंट के अंदर ले, एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना ले, ठीक है। और उसको बोलेंगे कि आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम को भी इंक्लूड करें, कैल्शियम डाइट लें, क्योंकि अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा है तो अपनी बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या लेंगे, कैल्शियम की डाइट लेंगे ताकि अपनी बोन्स में डीकैल्सिफिकेशन ना हो, ठीक है, उससे अपन प्रिवेंट कर सके, इसलिए उसको बोलेंगे कि आप क्या लें, कैल्शियम डाइट लें, ठीक है। तो ये सारा था किसके बारे में, एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में, क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेस हैं, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन देखी, 4 फेजेस देखी हमने, फिर हमने इसका क्या देखा, मैनेजमेंट देखा, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।